एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधा मुर्गा थोथा धान, जैसा नाई वैसा जजमान। भारत ने अब बड़ा वाला झटका देना शुरू कर दिया है चाइना को। मोदी 3.0 में जो चाइना सोच रहा था उसका ठीक उल्टा हो रहा है। पंसील में भारत को भी न्योता दिया गया था। जानेंगे क्या चल रहा है चाइना के साथ। तो वहीं एविएशन मार्केट ने भी अब चाइना को डराना शुरू कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को अपना ही दांव उल्टा पड़ रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें हैं, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप। ये वीडियो है मैरीला पेन का, जो कि इस वक्त फार राइट की सबसे टॉप वाली नेता हैं और इन्हें आप देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या देखी जा रही है, ये इस वीडियो में क्या कर रही हैं, प्रो फ्रीडम सॉन्ग गा रही हैं फ्रेंच लोगों के साथ मिलकर। और इनके साथ अच्छी चीज ये देखने को मिल रही है, जो फ्रांसीसी लोग हैं इनके ताल में ताल मिला रहे हैं, अपने आप को कनेक्टेड फील कर रहे हैं। और पब्लिक अब ऐसे लीडर को चाह रही है जो अपने देश को प्यार करे, अपने लोगों को प्यार करे। अभी इसमें जितने सारे कमेंट आप देखेंगे ना, कुछ इसी तरीके के कमेंट देखेंगे। मैरीला पेन वो अपनी ऐसी योजनाएं लेकर आई हैं जिन घोषणा और योजनाओं ने वैसे ही होश पाख्ता किए हुए हैं। फ्रांस के चुनाव में अगर देखेंगे तो ये 5 लोग मुख्य चेहरे के रूप में आए हैं। इमैनुअल मैक्रोन है, मैरीला पेन है, जीन लुक है, एरिक जेमोर है और वैलेरी है। ये यहाँ पर सबसे ज्यादा आगे कौन निकल रही हैं? मैरीला पेन निकल रही हैं। हुआ ये कि यूरोपीय यूनियन का चुनाव हुआ और यूरोपीय यूनियन के चुनाव में राष्ट्रपति मैक्रोन को बुरी तरीके से हार मिली। हार जैसे मिली, ये घर आए और घर आकर इन्होंने न जाने क्या सोचा और क्या नहीं, और इन्होंने कह दिया कि चलो मिड टर्म चुनाव करेंगे। अभी थोड़ा समय वक्त बाकी था, लेकिन फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया चुनाव का। तो संडे को वोटिंग पड़नी शुरू हो गई है और जैसे जैसे वोटिंग पड़ रही है वैसे वैसे कहा जा रहा है कि फार राइट विंग के जीतने के बहुत ज़्यादा आसार हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार पासा पलट जाएगा। हालांकि जब तक चीज़ें ज़मीन पर नहीं आ जाती है कहना मुश्किल है। भारत को लेकर भी ऐसा ही कहा जाता था, लेकिन जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट अलग आया है। और अभी की बात करें ना तो मैरीला पेन और मैक्रोन दोनों ने एक अलग अलग विचार को अपने देश के सामने रख दिया है और ये विचार बहुत ही ज्यादा अलग किस्म के हैं। कैसे? जैसे कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने, स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, इस आर्टिकल के अनुसार ये कहा कि अगर फार राइट विंग की नेता जीतती हैं तो देश में सिविल वॉर हो सकता है। अब जरा सोचिए, फ्रांस के राष्ट्रपति खुद इस बात को कह रहे हैं कि फ्रांस में गृह युद्ध हो सकता है। वहीं मैरीला पेन की बात करें तो मैरीला पेन घुसपैठ की एकदम विरोधी है और उनका मानना है कि यूरोप की संस्कृति बिगड़ रही है। यूरोप में ये किसी भी बाहरी और खास तौर पर मुस्लिम शरणार्थियों के पक्ष में नहीं दिख रही है। अब ऐसी कंडीशन जब देश की बन जाती है तो फिर मुश्किल भरे हालात हो जाते हैं। ऊपर से आजकल चुनाव में क्या देखा जा रहा है ना, एक बेहद बड़ा रोल हो गया है मिस इन्फॉर्मेशन का। और इसका एक ताज़ा एग्जाम्पल देखिए, रॉयटर्स ने एक खबर का खंडन किया। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं। जिस खबर में क्या कहा गया, इस खबर में कहा गया कि मैरीला पेन ने एक बयान दिया था कि मैक्रोन को वो गिरफ्तार करेंगी उनकी गलत कामों के लिए अगर वो राष्ट्रपति बनती हैं। तो रॉयटर्स ने कहा कि नहीं जी, ये जो बात है ये गलत है, इन्होंने कभी भी इस तरीके का कोई बयान नहीं दिया है। तो अब मिस इन्फॉर्मेशन वाले जहां तक हालात होंगे और जहां के नेता बोल रहे हैं कि यहाँ सिविल वॉर हो सकता है, तो आप जरा सोचिए कि उस जगह की स्थिति क्या होगी। अब इस चुनाव के बाद यूरोप में बहुत कुछ बदलने वाला है। आपको बता दूं, सिर्फ फ्रांस की ही बात नहीं है, जर्मनी में भी कुछ इसी तरीके से राइट विंग के चर्चे ज्यादा हो रहे हैं। यूरोप में बदलाव की एक लहर देखी जा रही है। हालांकि इसका रिजल्ट कब तक आएगा, कहा जा रहा है 7 जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर मैक्रोन के खिलाफ एक हवा भी है और वो हवा ये है कि महंगाई ज़्यादा बढ़ चुकी है। महंगाई के अलावे
इनकी व्यवस्था से भी, प्रबंधन से भी जनता खुश नहीं है और मेरी ले पेन उनको हवा दे रही है और उन्हें भी मौका मिल गया है इन मुद्दों को भुनाने का। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या बदलाव आता है और यूरोप इससे कितना और किस हद तक प्रभावित होता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हमने आपको कल एक खबर दी थी और जिसमें कहा था कि आज अचानक से जिनपिंग को पंचशील के सिद्धांत याद आ गए। हालांकि आपको बता दूं, कई ऐसे एक्सपर्ट हैं, ब्रह्मचेलानी जो कि भारत के डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, वो भी मानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी भूल रही है ये पंचशील समझौता। और इस समझौते के तहत भारत ने तिब्बत में जो उसके एस्कॉर्ट वाले, भारत ने तिब्बत से अपने मिलिट्री एस्कॉर्ट को वापस बुला लिया। वहाँ डाक, टेलीग्राफ, टेलीफोन सेवाएं जो भारत चलाता था वो उसने चाइना को सौंप दिया और बाद में जाकर तिब्बत पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। सो कर लिया, भारत ने कुछ उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। लेकिन उसके बाद 1962 में भारत पर भी हमला कर दिया। ये कहना है कि सबसे बड़ी भूल थी पंचशील समझौते के तहत भारत ने इंटरनल मैटर में नहीं घुसने का प्रयास किया, लेकिन वही चीज प्रॉब्लम बन गई। आज क्या होता अगर तिब्बत पूरी तरीके से आज़ाद रहता तो भारत का बॉर्डर तिब्बत से लगता, न कि चाइना से लगता। और भारत को ये जो बार बार की टेंशन है ना, ये बार बार की टेंशन नहीं झेलनी होती। खैर, यहाँ पर जब पंचशील की बातें हो रही थी तो शी जिनपिंग ने सभी को बुलाया था और मज़े की बात यह है कि भारत को भी न्योता दिया गया था, लेकिन भारत ने इसमें जाने से इनकार कर दिया क्योंकि ये समझौता भारत के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। और सिर्फ भारत की बात छोड़िए, पंचशील समझौता जिसकी बात शी जिनपिंग कर रहे हैं उनके कहने का मतलब है इस समझौते को तुम मानो और हमें छोड़ दो फ्री, हम जो करना चाहें वो करें। ये इनका इरादा पंचशील समझौते से ऐसा ही दिख रहा है। पर अभी कई सारी मीडिया में भी बातें हो रही हैं, कई एक्सपर्ट भी बातें कर रहे हैं कि चूंकि मोदी 3.0 में ये देखने को मिल रहा है कि इन्हें बहुमत नहीं मिला है जो भाजपा है उसे, इसके बाद क्या सरकार चाइना विरोधी कोई कदम उठा पाएगी या नहीं उठा पाएगी। तो इसको लेकर कुछ चीजें निकल कर सामने आई है। हालांकि ताइवान को सपोर्ट कर दिया, ताइवान के राष्ट्रपति का उत्तर दिया था। सपोर्ट कहने का अर्थ ये है, तो ये चीज चाइना को पसंद नहीं आई थी। चाइना ने बौखलाकर संदेशा भी भेजा था और उसके थोड़े दिनों बाद तिब्बत में डेलीगेशन उतर गया अमेरिका का। तो भारत का एक जवाब तो दिख गया। दूसरा जवाब, हजारों चाइनीज टेक्निकल लोगों को नहीं वीज़ा दे रहा है भारत बहुत सोच समझकर अभी वीज़ा दे रहा है। चाइना के ऊपर जासूसी के भी आरोप लगते रहे हैं, इसलिए भी सोच समझकर दे रहा है। वहीं एससीओ समिट होने वाली है कजाकिस्तान, जहां अब शी जिनपिंग मिलना चाहते हैं लेकिन पीएम मोदी एससीओ में जाएंगे ही नहीं। इसके अलावे द टेलीग्राफ ऑनलाइन की इस खबर को देख सकते हैं, भारत ने अपने विदेश सचिव के रूप में विक्रम मिश्री को अपॉइंट करना शुरू कर दिया है, जो कि चाइना मामले में एक्सपर्ट है। यानी कि जो दौर है उस दौर में ऐसा लग नहीं रहा है। दूसरी चीज, भारत टक्कर भी दे रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, एविएशन मार्केट में अमेरिका चाइना के बाद अब तीसरा भारत हो गया है। यानी भारत हर लेवल पर इस वक्त काफी बढ़िया तरीके से खेल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।